ये सर ये पेशेंट है, ये भी इसके हाल देखो एक बार आप। धरती पे जो भी नशा है, चरस, अफीम, चिट्टा, इंजेक्शन, शराब और मेडिकल नशा, 100% श्योरिटी के साथ उसको हम दूर करते हैं कि हमारी दवाई पूर्णतः आयुर्वेदिक है, पूर्णतः सेफ है मरीज के लिए। मरीज इवन कोई हार्ट का पेशेंट क्यों ना हो, उसको भी हमारी दवाई सेफ दे सकते। उसके घर वाले आके हाथ जोड़ते हैं, मिठाई के डब्बे देके जाते हैं, जी आपने हमारा घर बचा लिया, हमारा संसार बचा लिया। राम राम सा मथर सा तरुण और झलको थारो बहुत बहुत स्वागत है। समाज के मायने काफी कुरीति फैल रही, बाकी मायने एक नशो भी बड़ी कुरीति निकल के सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो कम उम्र का बच्चा ही वह भी नशा की आगोश मारे, स्कूल में जा रहे तो वह छुप के बहुत सारा नशा ही बाका सेवन कर रहे हैं। साथ के मायने जो घर के मायने बड़ा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अड़े तक की कई महिला भी का केस देखने मिले जो कि काफ़ी नशा के शिकार पाई गई हैं। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ हरियाणा के रोहतक हॉस्पिटल के मायने शुक्रा मोड़ रोहतक पर मैं मौजूद हूँ। अड़े अपने साथ अतुल मित्तल जी वैद्य अपने साथ मौजूद। यहाँ को काफ़ी नाम सुने हैं कि भाई एक गारंटी के साथ नशो छुड़ावे, तो जलकों की पड़ताल है। अड़े करबा में पूछगा कि भाई ये बात में कत्ती सच्चाई है, साथ में के प्रोसेस से ये गारंटी ली ही जानवा की आप पूरी सच्चाई कोशिश करेंगे। था वीडियो है सब पहले शेयर कर देना है और लास्ट तक बने रहना है। सर समाज के मायने काफ़ी नशो आज के टाइम में फैल रहे हैं, क्योंकि छोटी जो कम उम्र का बच्चा ही, जो छोटी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वह भी इस समाज की नशा की तरफ जा रही है। क्या कारण है सर, नशा की शुरुआत क्यों हो रही है? देखो जी, ऐसा है जो आजकल यंग जनरेशन है, जिनको बिल्कुल फ्री हैंड है, जो सारे के सारे, जिनको ऊपर रोक टोक कोई नहीं है, जिनका सर्कल ऐसा है कि आपने एक बार नशा चख लिया। अक्सर आज के दिन होता है कि नशा डायरेक्ट नहीं चखाते हैं पहले फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ाई का प्रेशर इतना है, घर से दूर है बच्चे, माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, नशा हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, किसी भी शॉप पे जाके ले लो। मेडिकल नशा है, चरस है, अफीम है, सुल्फा है, स्मैक है। एक बार आपने यूज करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ उसके गिरफ्त में आ जाती है, दोबारा बंदा उससे निकल ही नहीं पाता। अच्छा सर, मैं थानों एक सवाल लेना चाहूंगा, भाई इतनी गारंटी दो के आधार पर गारंटी दो हो? देखो जी, क्योंकि कोई भी चीज की आज तक गारंटी चली होने, लेकिन ते नशो छुड़ा भाई गारंटी दे रहे हो। 100% जी हमारा अपनी दवाई पे पूरा विश्वास है, इसलिए हम गारंटी देते हैं और बकायदा ये कार्ड बना के देते हैं। आज के टाइम में क्या है कि स्ट्रेस लेवल इतना है भविष्य को लेके कि हमें स्टडी करनी है, कंपटीशन इतना है, 90% मार्क्स लाने हैं, 90% वालों का एडमिशन नहीं होगा पीएमटी में। सबसे पहले वो स्ट्रेस लेवल में कॉलेज लाइफ से नशा एक शौक की तरह स्टार्ट होता है। कॉलेज में रह रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा चक्के देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आप इसको शौक के तरह पे ले रहे हो 2 दिन के लिए, लेकिन ये आपकी जिंदगी का एक अंग बनने जा रहा है। उसके बाद वो स्ट्रेस लेवल में आते हैं, उनकी स्टडी हो जाती है खराब, वो हो जाते हैं बेरोजगार। उसके बाद मैरिड लाइफ उनकी, उसके बाद वो बेरोजगारी के बाद स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है और नशे की तरफ भागते हैं। हम इसको दिमाग से जो तलब होती है ना, सबसे बड़ा नशा क्या होता है? तलब उठती है पेशेंट को, तोड़ होती है शरीर में कि भाई मेरे को नशा चाहिए, नहीं तो मेरा शरीर टूट जाएगा। हमारी जो दवाई है हम नाक में डालते हैं, वो सीधा दिमाग पे जहाँ पे इफेक्ट करती है, जो उसकी तलब होती है उसकी तलब को जीरो कर देती है। हम इस चीज की श्योरिटी देते हैं, कोई कितना भी बड़ा नशा करता हो हमारे हॉस्पिटल में आएगा, नाक में जिसके दवाई डाल दी उसके सामने आप नशा रख देना, वो नशे को देखेगा भी नहीं, ये कहेगा मुझे नहीं करना। इसकी श्योरिटी देते हैं और प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी को नशा करके भी लेके आ सकते हो, कोई नहीं आना चाहता, और जो यहाँ पे नहीं आना चाह रहा उसके लिए दवाई भी मंगवा सकते हो। सर मुख्य रूप से कौन सा नशा ही वह थे दूर कर सको? देखो जी, धरती पे जो भी नशा है, चरस, अफीम, चिट्टा, इंजेक्शन, शराब और मेडिकल नशा, किसी भी तरह की टैबलेट लेता हूँ, इंजेक्शन लेता हूँ, ड्रेमिन वगैरह के, कोई भी नशा हो उसका हर चीज का तोड़ हमारे पास है। दवाइयों की अलग अलग कैटेगरी है, शराब के लिए अलग दवाई है, सूखे नशे के लिए अलग है, मेडिकल नशे के लिए अलग है। उसकी जो पेशेंट आता है उसकी नाड़ी की भी जांच की जाती है, एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे शरीर में, कंपन कितना है उसके हाथ में, तलब कितनी है, लीवर पे कोई साइड इफेक्ट आया हुआ है, वो सारी जांच होती है। जांच के बाद इलाज किया जाता है और परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है गारंटी कार्ड के साथ। और राजस्थान से आपके इतने सैकड़ों पेशेंट हैं, काउंट नहीं कर सकते हम, इतने पेशेंट आते हैं सुबह। ये बोलते हैं आधे पेशेंट तो होटल में रुकते हैं क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, कोई अजमेर से, कोई जयपुर से, कोई कहीं से, तो यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। और दवाई देने के बाद इस चीज की श्योरिटी दे देते हैं, इन फ्यूचर कभी दोबारा जिंदगी में नशा नहीं करेगा। सर एक मैंने कोई एज ग्रुप को क्राइटेरिया में कि भाई इससे कम या इससे ज्यादा को कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरीके का आजकल हर एक कैटेगरी है ना, 16 साल 14 साल से नशा शुरू कर गए, चाहे कितने साल का बंदा हो,
कैसा भी नशा करता हो। और आजकल ट्रेंडिंग में एक नया नशा चला वो टेपेंडोल। टेपेंडोल की टैबलेट को पानी में भिगो के इसका इंजेक्शन लगाते हैं। मेडिकल नशा है बेसिकली, एक पेन किलर है जिसका नशे के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने, और बहुत ही गंदा नशा है। इवन हम लोग अपने हॉस्पिटल में दारू, अफीम, सुल्फा, स्मैक, गांजा, हीरोइन, चिट्टा, मेडिकल नशा, कैसा भी नशा हो 100% श्योरिटी के साथ उसको हम दूर करते हैं। और हमारी दवाई एक ऐसी दवाई है प्योर आयुर्वेदिक, जिसकी ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई कलर है, ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है। जो पेशेंट खुद नहीं आना चाहता हो उसके पेरेंट्स आ जाएं, उसको सिर्फ खाने में मिला के दवाई देनी शुरू कर दो आप, उसकी तलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये हम स्पेशली आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में नशा हर घर में भरा पड़ा है। एक बार नशे वाले बंदे हमसे कांटेक्ट करें और रोहतक हॉस्पिटल में आए, और परमानेंट श्योरिटी देते हैं हम लोग नशा छुड़वाने की आपको। सर कई बार जो देखने मिले कि भाई जो नशा छुड़ा वाली दवाई ही बाबा साइड इफेक्ट होता है देखने मिले। कई लोगों की शिकायत थी कि भाई बन में चुपचाप खाना कमाए ने या फिर कोई और जरिया से बन दिया, लेकिन भी बाद उल्टी चालू होगी या फिर कोई और लाल आंख वगैरह, सर दर्द वगैरह, ऐ का भी कई केस देखने मिले। तो ये दवाई को कोई साइड इफेक्ट? देखो जी, जो साइड इफेक्ट होता है वो एलोपैथिक दवाई होती है। उससे क्या होगा, पेशेंट लेगा, चेहरा लाल हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी दवाई प्योर आयुर्वेदिक है, किसी भी लैब में जांच कर सकते हैं। हमारी दवाई जो लेगा शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, ना चेहरा लाल होगा, ना बीपी बढ़ेगा। वो सिर्फ हमारा एक मेन मोटो ये है, तलब खत्म करना। जिस इंसान को नफरत हो जाएगी किसी चीज से, वो उसकी तरफ क्यों जाएगा। हम सिर्फ तलब को खत्म करते हैं, ना डराते हैं, ना धमकाते हैं, ना दवाइयों से साइड इफेक्ट करवाते हैं। हम सिर्फ उसकी तलब खत्म कर देते हैं। तलब खत्म होने के बाद चाह के भी बंदा नहीं जा सकता। जब आप जिस चीज की आपको पसंद ही नहीं है, आप उस तरफ क्यों जाओगे। हमारा मेन मोटो है कि नशे को जड़ से खत्म करना। सर जहाँ ये थे बताया कि भाई दवाई प्योर थे आयुर्वेदिक है, तो इको सोर्स के है के हिसाब से वो जानकारी हो। नहीं, ये इंग्रेडिएंट्स हमारे पेटेंट होते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते जी। ये हमारे खुद के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम नहीं ओपन करते। इतनी हमारी गारंटी है, 100% आयुर्वेदिक है। नहीं, मैं एक चीज थोड़ा सा मैं धन टोकूँ इस चीज के लिए, जैसे कि जड़ी बूटा को इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल, जड़ी बूटियां भस्में होती है इसके अंदर में। अच्छा, जड़ी बूटियां रहती हैं, भस्में रहती हैं, जो आपके माइंड पे जाके उस तलब को खत्म कर देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो नशे के कारण से होने वाले साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में, आपका लीवर है, आप सेक्सुअली खत्म हो जाता है, जो भी आपका नशे का पेशेंट है उसको भी टेक केयर करती है हमारी दवाई। अमूमन लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी दवाइयां कूट के देते हैं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हम बार बार आपके माध्यम से एक बात बोल रहे हैं कि हमारी दवाई पूर्णतः आयुर्वेदिक है, पूर्णतः सेफ है मरीज के लिए। मरीज इवन कोई हार्ट का पेशेंट क्यों ना हो, उसको भी हमारी दवाई सेफ दे सकते हो आप, बिना किसी साइड इफेक्ट के। सर कताक पेशेंट को इलाज अभी तक हो चुके हो, कताक पेशेंट नशा मुक्त हो चुके हैं? सर हमारी तीसरी पीढ़ी है, और 16 साल पहले हम पास आउट करके आए थे मेडिकल कॉलेज से, PGIMS से, और उसके बाद से 16 साल से सेवाएं दे रहे हैं। और सैकड़ों अनगिनत पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सफल पूर्वक हो चुका है यहाँ से। और जो भी पेशेंट आएगा अंदर नशे को छोड़ के जाएगा, इस चीज की श्योरिटी रोहतक हॉस्पिटल देता है। सर कड़ा कड़ा पेशेंट थारकन पूछ रही, कड़ा कड़ा से दूरी मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं। पूरे वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं, USA, UK, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ से आते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता जी। कि हमारे पास तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है तो हम सामाजिक सेवा के तौर पे कर रहे हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी घर बर्बाद हो रहा है नशे से, उस एक बार रोहतक हॉस्पिटल रोहतक में आ जाए, सुखपुरा चौक पे मिराज होटल के सामने, उसको हम नशे से बाहर करके ही भेजेंगे। और सबसे बड़ी खास बात, कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ नाक में और आंख में दवाई डालते हैं और 40 दिन की खाने की दवाई देते हैं, जिससे पूर्णतः बंदा नशे से बाहर आ जाता है। मात्र 40 दिन का महीने नशा छूट जाओगे। आप यहाँ पे किसी मरीज को नीचे दिखाते हैं, अभी आपको हम दवाई डालते हैं नाक के अंदर, अब तुरंत बोल देगा नशे की इच्छा खत्म होगी। जो हम खाने की दवाई देते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो दिमाग से तलब को खत्म कर देता है, दूसरा जो भी नशे के कारण से हानिकारक चीजें आपकी बॉडी में पैदा हुई है, जो भी दिक्कतें आई हैं आपको, लीवर की दिक्कत है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपकी किडनी फेलियर, वो सारी चीजें से ठीक होनी शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं मैं सेक्सुअली जीरो हो गया नशा करने के बाद, वो ठीक होना शुरू हो जाता है इससे। ये और एक संदेश छोड़ देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ी बात यह है जी, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हम। अनक्वालिफाइड के पास जाके अपनी जान का जोखिम ना लें। यहाँ पे आए, साइंटिफिक तरीके से दवाइयाँ तैयार हैं, साइंटिफिक तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं,
और 100% श्योरिटी से ट्रीटमेंट करते हैं और पूरी उम्र दोबारा नशा नहीं करेगा, ये श्योरिटी देते हैं। और ये जब भी आप आए रोहतक हॉस्पिटल का अपना कार्ड जरूर देखें, क्योंकि हमारे नाम से बहुत से फेक बंदे बोलते हैं कि हम दवाई देते हैं। दवाई बनानी इतनी आसान नहीं है, पेशेंट को ठीक करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं पहले आए रोहतक हॉस्पिटल का कार्ड देखें, बात करें, वीडियो कॉलिंग पे बात करें जो पेशेंट नहीं आ सकता है, उसके बाद ही अपना उपचार शुरू कराएं। सर जो पेशेंट देख रहे हैं वह थार से तक जुड़ बागले थार तक पूछ बागले के बाकी प्रोसेस रहेगी, कौन सा एड्रेस पर पूछेंगे? ये हमारा हॉस्पिटल रोहतक हरियाणा में है। रोहतक में सुखपुरा चौक है, नए बस स्टैंड से अगला चौक है सुखपुरा चौक। सुखपुरा चौक पे कोने पे दारू का ठेका है। एक दारू के ठेके से 4 से 5 दुकान छोड़ के जब आप शहर की तरफ चलेंगे तो मिराज होटल के सामने हमारा हॉस्पिटल है रोहतक अस्पताल, जिसके नंबर है 91 38 56 38 56 91 38 49 38 49। सर कोई काउंसलिंग वगैरह करना चाहे तो बाकी भी सेम ही नंबर रहेंगे? सेम, सिर्फ 2 ही नंबर है सर, इसी पे काउंसलिंग होगी। और मोस्टली यही कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में आने के बाद उपचार हो। किसी की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही आने की तो वीडियो कॉलिंग करके पहले हमसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही ऑनलाइन दवाई मंगवाएं। वैसे ना मंगवाएं। बताना चाहेंगे लोग परेशान ना करें, हमारा टाइम है फिक्स 9 से लेकर शाम को 8 बजे तक। इसके बाद ना तो फोन हम उठा सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि फोन का बर्डन इतना रहता है, पूरे विदेशों से फोन आते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही फोन करें अपने। सर एक चीज और मैं थारा जानना चाहूंगा, जे की सबसे ज्यादा गृहिणी है जो घर कमाई औरत है, बात सौ ज्यादा ये नशा की लत से प्रभावित हो जाए। कई बार जब भी को आदमी या फिर भी को बच्चों ये लत कमाई पड़ जाए तो पीड़ा बहुत बड़ी हो जाए। तो ए की जो आपने माता बहन जो ही वह जब थार तक आए तो वह किए तो जी टाइम का रिएक्शन रही, और जब वह ठीक होके जाए तो भी बाद में के वे बोल के जाए? वो तो जी कहते हैं जी हमारा जीवन बदल दिया जी आपने, क्योंकि पता है कि नशा ने कैसा अभिशाप है। वो जो नशा करता है उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। परेशान कौन होता है? उसके बच्चे, उसके माँ, उसके बाप, उसके घर वाले, उसकी वाइफ। नशे वाले को क्या, नशा मिल गया जाके पड़ जाएगा। उसके बच्चे रोटी को तरसते हैं, उसकी वाइफ उससे बोलने को तरसती है, माँ बाप क्या कहते हैं कि हमारे पास 10 मिनट आके बैठ। जब वो नशा छोड़ने के लिए हमारे पास आता है और जब उसका नशा छूट जाता है, उसके घर वाले आके हाथ जोड़ते हैं, मिठाई के डब्बे देके जाते हैं, जी आपने हमारा घर बचा लिया, हमारा संसार बचा लिया। ये सर ये जो के मायने लाख बड़ी कॉस्ट है, आम आदमी है के जीवन में प्रभावित कर सके, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ये अफोर्डेबल है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक कॉस्ट एक मायने नहीं रखता किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, मायने रखता है उसकी जिंदगी बदल कैसे रही है। एक आप कॉस्ट के पीछे भागोगे तो वो चीजें नहीं आ पाएंगी, इसलिए हमारी कॉस्ट अफोर्डेबल है। पेशेंट टू पेशेंट नशे के, जैसा कोई दारू का नशा करता है उसकी कॉस्ट अलग है, कोई अफीम का नशा करता है उसकी कॉस्ट अलग है। भाई अमूमन सर आप बात करें तो कई बार भाई ये चीज में जाके अटक जाएगी, फैमिली की जो फाइनेंशियल है स्थिति बा खराब है, लेकिन जब आप काउंटिंग करा तो एक शराबी मेरे ख्याल 60 से 70 100 रुपया तक को डेली को भी को बिल्कुल ठीक बात है अमाउंट है। तो भी हिसाब से देखता, भी ही लिहाज से देखता तो एक बार जो कॉस्ट लाग जाए ही बेटर है। डबल नुकसान है ना जी उनका, एक तो जो नशा कर रहे हैं वो, शारीरिक नुकसान, जो काम नहीं कर रहे, जो अर्न कर सकते हैं वो, फाइनेंशियल नुकसान, वायलेंस घर पे, चारों तरफ से घर बर्बाद है जी। जो आप देखते हो कि आपको पता नहीं चलता, रोज का 100 रुपए की दारू और 200 रुपए का खाना, एवरेज महीने के 10 से 15 हजार रुपए जाते हैं जो सिर्फ दारू का नशा करता है। जो अफीम, चरस, सुल्फा, स्मैक, गांजा लेता है उनका तो कहना ही कुछ नहीं है। घर के घर किले किले बिक जाते हैं उनके। कोई भी, अब ये देखिए आप, ये सर ये पेशेंट है, ये भी इसके हाल देखो एक बार आप। इस तरह के पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में जो बिल्कुल कंडम, जिनका पता ही नहीं आता, नहीं कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इनकी एज देखो एक बार आप, हमारी आंटी की एज देखो भाई, क्या एज है उनकी, क्या नशा करता है, हाल है, क्या नशा करता है, दारू पीता। क्यों पीता भाई? अच्छी लगती है। आंटी जी कौन सा गाँव से नसूया करें? हम पानीपत से आए हैं। अच्छा जी, तो थान पतो कहाँ चलो अड़िया को? जी, अड़िया को पतो कहाँ चलो? हाँ पता चला था, किसी ने बताया था हमारे को, आगे वहाँ पे दवाई देते रोहतक हॉस्पिटल में। तो ये ताऊ कई दिन से पी रहे हैं? ये लोग बहुत साल हो गए दारू पीते, ये छोड़ता नहीं। तो दिन में भी दिन में भी रात में इनका पता नहीं चलता किस टाइम पी लेते हैं। ये हमेशा धुत रहते हैं दारू में। तो कितने दारू पी, कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? कोई लिमिट नहीं है कि तो कोई पी कभी में
अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के पेशेंट हुए हैं? कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, खाना नहीं खाते, इससे ही बुरे हाल, इससे ही बुरे हाल जी। ये बता रहे आंटी? ये खाना भी नहीं खाते, सारा दिन दारू दारू मेरते बस। अच्छा, हाँ, और और फिर पैसे कौन कमावा है फिर? पैसे किसी से मांग ले, कभी किसी से सरकार ले, कभी किसी से। फिर हम परेशान रहे, हम घर वाले कोई बाहर का आता है, पैसे दो जी, इनके दारू के पैसे निश्चित कर रखे हैं, ऐसे कर रखे हैं, फिर उनके देने। बालक किस तरह बड़ो फिर? बड़ा के करा, एक लड़का है बस, वो अपना बेचारा थोड़ा बहुत दाढ़ी मजूरी कर नानू का काम चला रहे हैं। तो अब डॉक्टर तो उम्मीद है आपने कि भाई ठीक कर देंगे? तभी तो लेके आए यहाँ पे। अच्छा, पहले भी कोई इस तरह का पेशेंट लेके आए हो आप? पहले भी आए थे, पहले भी पड़ोस में से आया था कोई, उन्होंने ही बताया था। अच्छा, उससे सुन के आए हो आप? हाँ, उससे सुन के यहाँ आए। तो डॉक्टर साहब फिर आप किस तरह इनका इलाज करोगे? अभी दिखाते हैं, इनकी नाक में, इनकी आंखों में दवाई डालेंगे जी एक बार। अब इनके हालात देख लो और 5 से 10 मिनट इनके हालात बता देना जी, आप खुद ही बात करके देखना। कंडीशन है ना, मोस्टली पेशेंटों की यही होती है। कई ये कहते हैं कि 5-10 दिन नहीं करता, लेकिन जब करता है ना। बिठा दो, बैठो बैठो जी, बैठो तुम भाई, लेकर चलो इसने किधर है वो? सुनील देख भाई, चल भाई, चल अंदर आके दिखा, आके दिखा किस तरह इसका इलाज करें। लेट जाओ, पैर सीधा। यह कंडीशन है ना, नूनी वेरा कोई पैर रखा के कर रहा है। देखो जी, आपके आगे दिखाएंगे, ये दवाई होती है हमारे पास। अच्छा, इंजेक्शन तो इंजेक्शन होता है, ये दवाई का घोल होता है पानी में मिला के। दवाई का घोल है, ये नाक में डालेंगे, थोड़ा सा एक बार हिलेगा ये दवाई है, टोटल दवाई ये है तुम्हारी बस। और इसके 5 मिनट बाद इससे आप ये पूछ लेंगे इसके हालात क्या है। अच्छा, ये इलाज है बस जी, चुटकी बजा के इलाज है जी, कहते हैं चुटकी बजा के ठीक करना लोगों को जी। अब शान देखो कितना शांत है, इसे पूछना 5 मिनट के बाद इसके हालात क्या रहेंगे। हम तो कहते हैं नशा छुड़वाएं चुटकी में जी। ये बेहोशी की हालत में किस तरह लग रहा है भाई? इसका तो हम ये है जी, ये सिर में दवाई घूम रही है इसकी। अच्छा अच्छा, हमारी दवाई का मेन क्या होता है, यहाँ से नाक के रास्ते से दिमाग में जाएगी। हाँ। दिमाग में एक बार चक्कर बना के, जो दिमाग में बोलते हैं ना दारू की तलब कीड़े, उसको खत्म कर देगी। जैसे ही उठेगा, आप इनको ये बोलना कि दारू पीनी है, बोलेगा मैं नहीं करूंगा नशा। और ये सभी जो भी देख रहे हैं दर्शक, एक बार आए, प्रत्यक्ष दवाई डलवाएं, और खुला चैलेंज है जी, उनको नशा करवा के दिखा देना आप। ये चैलेंज है जी हमारे। ये भी आम आदमी है, लेकिन लत इन पड़ गई, वो भी शराब की, क्योंकि आजकल शराब के भी काफी केस सामने देखने मिल रहे हैं। परिवार कई परेशान है भाई। तो हाँ भाई, रोता से हाँ, तो ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। तो आप कहाँ हो, पता है आपने? है कि तारे हो बेरा है? टैक्सी दुकान में रहे हो। किस तरह बेरा आपने? 2 रुपये रहे हमें। अच्छा, कौन लेके आया था? घरवाली ले गए थे। अच्छा, याद देखो नहीं, घरवाली। अच्छा, ये घड़ी। अच्छा, याद है भाई। ताई ताऊ कौन बोलिया भाई? तो अब फिर मंगवा दूं बोतलें? ना, क्यों? हाँ भी दारू क्यों नहीं, दारू पीते तब भी मैं छोड़ दी दारू। क्यों छोड़ दी? छोड़ दी, छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? तो छोड़ दी मैंने। तो इतने दिन पी रहे थे ना? कोई पी रहे क्यों? कुछ छोड़ दी, ये थोड़े को दारू, ये तो कभी छोड़ दी। क्या लग रहा है भाई, सेट हो जाएगा मामला? कौन भी होगा दारू? मैं तो लग तो रहा है जी, डॉक्टर साहब लग रहा है मेरे को ऐसा, अभी छोड़ देगा दारू। छुड़वाने के लिए यहाँ लेके आए हैं, परेशान होता है इंसान, आता है लेके यहाँ पे, जब भी तो लेके आए हैं। मैं छोड़ दे दारू तो जिंदगी भी संवर जाएगी, बच्चों की भी, सबकी, घर में भी सब परिवार सुख हो जाएगा। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको साथ ही बढ़ा रहो। राम राम।